भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं होती थी। 511 धाराएं होती थी, लेकिन न्याय संहिता में 358 धाराएं ही रह गई है, 358। तो इसी प्रकार भारत में सार्वजनिक, अब ये तो है भारत के धाराओं की बात। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, न्याय संहिता यानी मोदी काल में 358 धाराएं ही रह गई है। इसी प्रकार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर अब सिर्फ 12 हो गई है। 12, जो कि पहले 27 सार्वजनिक एवं सरकारी बैंक हुआ करते थे। कभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो सार्वजनिक बैंकों की संख्या 27 थी, लेकिन मोदी काल में घट करके 12 हो गई है। इसका अर्थ है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ऐसे आईसीआईसी बैंक, ऐसे तमाम उस प्रकार के, चाहे वो चार्टर्ड बैंक हो, ऐसे विदेशी बैंकों की संख्याओं को बढ़ाना। विदेशी बैंक, इसका मतलब क्या है, एक बार फिर से समझिए। पहले सार्वजनिक बैंकों की संख्या और सरकारी जो बैंक होते थे उनकी संख्या 27 थी, मोदी काल में घट करके 12 हो गई है। इसका सीधा सा अर्थ है, जिस प्रकार सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जाता है, प्राइवेट स्कूल, वैसे ही निजी क्षेत्रों की बैंकों की संख्या को भारत में बढ़ाने की योजना। अब ये योजना नहीं रही है, बढ़ा दिया गया है। अब ये जो प्राइवेट बैंकों की संख्या है वो लगभग हमारे देश में 30 से ज़्यादा है। यदि निजी बैंक, अब प्राइवेट बैंक अगर भारत से उठ करके गए या प्राइवेट बैंक है, अगर उन लोगों ने अपना बैंक बंद कर दिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे बैंकों ने अगर अपनी बैंक बंद कर दिए तो भारत को कितना बड़ा नुकसान होगा। भारत को नुकसान क्या है, भारत की जनता को। तो ये उसी प्रकार है, प्राइवेट बैंकों की संख्याओं को बढ़ावा देना, ये उसी प्रकार है जैसे विजय माल्या पैसे लेकर के विदेश भाग गया। ये किसकी उपलब्धि है? मोदी सरकार की। विजय माल्या जो एक सांसद था, अब हमारे देश में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और ये तमाम प्रकार के जो प्राइवेट बैंक हैं, इनकी संख्याओं को बढ़ाया जा रहा है, यानी प्राइवेट बैंकों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, और जो सरकारी बैंक है वो मात्र 12 है, यानी पूरी तरह से निजीकरण बैंकों के क्षेत्र में। तो बैंकों के क्षेत्र में निजीकरण का मतलब है ठीक उसी प्रकार जैसे आईपीसी में 511 धाराएं होती थी, और अब भारतीय न्याय संहिता में जो मोदी और अमित शाह ने लाया 358 धाराएं हो गई है। उसी प्रकार भारत की संपत्ति को लूट करके बैंकों के माध्यम से निजी हाथों में सौंपना, और जब निजी हाथों में सौंपा जाएगा तो वो विजय माल्या की तरह फुर्र फार्र हो जाएंगे। अब उससे भारत की जनता क्या करेगी? बाबा जी का टुल्लू हाथ में पकड़ेगी और रोती रहेगी। तो ये है प्राइवेटिज्म, निजीकरण, यानी प्राइवेट बैंकों को पूरी तरह से बढ़ावा देना, और जो सरकारी बैंक है उनकी संख्या केवल 12 रह गई है। 12 कौन से? पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ऐसे थोड़े से बैंक रह गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भारत के लोगों को।
मोदी की तरफ से और मेरी तरफ से भी ये जानकारी समझाने के लिए।